ऐसा नहीं कहते प्रभु कि तुम मांगो तो मैं सोचूंगा या बताऊंगा या देखूंगा, नहीं। वो कहते हैं कि तू सचमुच मुझसे मांग, प्रार्थना करके मांग, मैं देता हूं तुझे। Amen. आमीन। People should know how to pray. लोगों को ये सीखना बहुत जरूरी है कि प्रार्थना कैसे करते हैं, And a fruitful person can only pray. क्योंकि सचमुच जो एक फलवंत व्यक्ति होता है वो सिर्फ प्रार्थना करता है। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। There are two types of people in spiritual life. आपको मालूम, आत्मिक जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। One is unfruitful and one is fruitful. एक ऐसा व्यक्ति जो सचमुच फलवंत होता है और दूसरा बिल्कुल फल को नहीं लेके आता। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया जीसस। Your God is the gardener, you know that? आपको मालूम कि आपका परमेश्वर जो है वो सचमुच एक माली है। किसान है। Amen. आमीन। माली भी बोल दो या किसान भी बोल दो, whatever it Yes. is. Mali, the word it is a gardener is a mali. Amen. हालेलुया। Praise Lord. हालेलुया। Everyone will say, I am in the garden of God. आप सब लोग कहें कि मैं परमेश्वर के उस बागीचे में हूँ। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. On Sunday, I have ministered to you that there will be a restoration in relationship. और रविवार को जो मैंने आपसे बातचीत किया था कि हर एक रिश्तों को पुनर्स्थापित किया जाएगा। Amen. आमीन। When God will restore your relationship, जब परमेश्वर आपके रिश्तों को पुनर्स्थापित करेंगे, husband and wife पति relationship, पत्नी के रिश्तों को, mother and son relationship, माता और बेटे के रिश्तों को, mother and daughter relationship, माँ और बेटी के रिश्ते को, any type हर एक of रिश्ता जो एक परिवार में होता which है, is legal in the sight of जो God. परमेश्वर की नजर में उसकी व्यवस्था के अनुसार हो। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। So what happens when there is a good relationship in the family? आपको मालूम क्या होता है जब परिवार में एक अच्छा रिश्ता होता है? It changes the atmosphere of the house. आपको मालूम, घर का जो वातावरण है वो अपने आप बदल जाता है। Frustration will go. जितनी भी तरह का जो चिंता और मन मुटाव है निकल जाता है। Bitterness will go. कड़वाहट निकल जाता है। Burden will go. जितना बोझ है वो चला जाता है। Hallelujah. हालेलुया। And overflow of joy will be there. बहुतायत का आनंद हर तरफ होता है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। And everyone will talk in one spirit. उससे क्या होता है कि हर एक व्यक्ति जो परिवार का है वो एक आत्मा में बात करते हैं। Yes. हालेलुया। That is the power we need. और यही जो सामर्थ है हमें आवश्यकता है, So that every family member will talk in one way, in one thinking, in one accord, in one heart. ताकि हर एक परिवार के जन एक सोच में, एक मन में और एक आत्मा में चले। Amen. आमीन। When all your family members will become one spirit, then God's power will rule your house. जब हर एक परिवार के जन एक आत्मा में हो जाएंगे तो परमेश्वर का सामर्थ आपके घर में राज करेगा। To break that unity, the devil brings all those schemes, his plans to disturb the atmosphere. आपकी एकता को तोड़ने के लिए शैतान हर एक ऐसी योजना को और युक्तियों को लेके आता है कि आपके परिवार की शांति को वो खराब कर दे। You know, Satan brings gossips, आपको मालूम slanders, शैतान क्या लेके आता है? फालतू की बातचीत, निंदा की आत्मा, slandering. निंदा लेके आता है। Amen. So आमीन। that you cannot be able to give your body to the Holy Spirit. ताकि जिसकी वजह से आपका जो शरीर परमेश्वर का मंदिर है, आप पवित्र आत्मा को नहीं दे पाते। Amen. You आमीन। know, I'm talking to the believers of the house of God. मैं उन व्यक्तियों से बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर के भवन के जन हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। How you can avoid yourself by all these tactics of the devil? ये शैतान की जो युक्तियां हैं उससे आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? Number one, पहली बात, you know, I know that you are in lockdown and you are getting frustrated to whom I should talk and what shall I do. I know that. हमें मालूम है मेरे प्रियो, इस बंद के समय आप बहुत परेशान हैं कि कैसे मिले अपने लोगों से, कैसे बाहर निकले, You cannot go outside. क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते। You can only use phones. हालेलुया। सिर्फ अपने फोन के द्वारा अपने मन को बहला सकते हैं। Amen. Or otherwise television. और नहीं तो फिर टीवी खोल सकते हैं। That will not give you spiritual food. परंतु सबसे बड़ी बात है कि आत्मिक भोजन वहाँ नहीं है।
Yes. आमीन, आमीन। And you want to pass your time, you will talk on phone or you will do whatever you wanted. जिसका ये अर्थ है कि जब आप अपने समय को बिताना चाहते हैं तो आप बातचीत करते हो और जो दिल में करता है वो करते हैं। And there afterwards you enter into gossip and demons will come and disturb your और life. मालूम क्या होता है, जैसे आप ज्यादा बातचीत करते हैं शैतान को एक मौका मिलता है और वो प्रवेश करता है और फिर आपके परिस्थिति को खराब कर You देता know है। why? आपको मालूम क्यों ऐसा I होता know है? that you are praying, मुझे मालूम है आप सब प्रार्थना कर रहे हैं, but why all these things are happening? पर ये सब चीज ऐसी चीजें क्यों हो जाती है? Because क्योंकि you are not reading the word of God. यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, You are not meditating the word of God. आप मनन नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के वचनों पर। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। That's why I see in the church only few people brings only book or pen and other just come and sit down and just listen and go. जिसका मैं देखता हूँ चर्च कलीसिया में देखता हूँ कि कुछ ही लोग हैं वचन पढ़ते हैं, मेहनत करके लिखते हैं, बाकी लोग तो आराम से बैठे होते हैं। To avoid yourself from all this gossip, it's better to meditate and read and learn the word of God. अपने आप को इस तरह के फालतू की बातों और निंदा से अगर आपको बचना है तो ये समय है कि आप अपने आप को परमेश्वर के वचन में डाल दें। Amen. आमीन। Take your Bible, अपने बाइबल को खोलिए take a notebook और एक कॉपी रखिए, and buy a wonderful pen. एक सुंदर सा कलम लीजिए, Hallelujah. मार्कर पेन लीजिए। Not अरे yes. लीजिए, Whatever. अपने दिल की इच्छाओं को उस कागजों में लिखिए, प्रभु से बात कीजिए And there afterwards, that write the scriptures और वचनों को लिखिए, आदत बनाइए and learn it. और उसको याद कीजिए। Now let me tell you, मुझे कहने दीजिए, the day when you start doing this, जिस दिन आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, you know what will happen? आपको मालूम क्या होगा? God's spirit will come and dwell in your house. परमेश्वर की आत्मा आपके घर में आके निवास करेगी। Learning of the word of God helps the Holy Spirit to come and dwell in the house of God. याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को सीखना और पढ़ना एक मौका देता है पवित्र आत्मा को कि आपके परिवार में, आपके घर में वो प्रवेश करें। Amen. आमीन। The day when you will open this word of God and when you read it and when you write it and when you spend your time for 1 hour, you are sitting and writing and reading it, why it is written, for whom it is written, and what I can learn from this word. When you go through into it, no, let's go into this, and automatically it will change the atmosphere of the house. मेरे प्रियो, जब आप अपना बहुमूल्य समय परमेश्वर के वचन में 1 घंटा अगर देते हैं और उसमें पढ़ते हैं कि क्यों लिखा है ये वचन, किसके लिए है, क्या कहना चाहता है, जब आप इन सब चीजों को करने लगते हैं ना तो बहुत बड़ा कार्य होता है। You know, when the Lord called me for the ministry, आपको मालूम मेरे प्रियो, जब प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया, in the beginning I used to pray for hours and hours. शुरुआत में तो मैं घंटों के घंटों प्रार्थना ही करता था। Almost like 5 to 6 hours. 6 घंटे में प्रार्थना में ही रहता था। And sometime I used to get tired also. और प्रार्थना कर कर के मैं थक जाता था। But लेकिन there was a problem in my life. क्योंकि वहां पे एक परेशानी थी मेरे जीवन में, And whoever talks to me, क्योंकि जो कोई भी मुझसे बात करता था, I used to react in a anger way. और मेरी एक आदत या मतलब बुरी आदत ये थी कि कोई भी अगर मुझसे बात करता तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। There was no patience in me. मुझ में वो बिल्कुल भी सब्र और सहनशीलता नहीं Because था, I was spending my time only in prayer but not in reading the word of God. क्योंकि मैं अपना सारा समय जो था मैं इस प्रार्थना में व्यतीत करता था, परंतु प्रार्थना में व्यतीत करने के अलावा मैं वचन नहीं पढ़ता था। I never used to read that much word of God. मैं उतना वचन नहीं पढ़ता था। And there और afterwards, फिर उसके बाद the Holy Spirit started teaching me. पवित्र आत्मा मुझे सिखाने लगा। And he said, read the word of God. पवित्र आत्मा मुझसे कहने लगे परमेश्वर के वचन को पढ़। I said, Lord, I know the story. और मैं कहता था प्रभु मुझे तो मालूम है कहानी,
I know it. मुझे मालूम है, I read that Bible मैंने सचमुच ये बाइबल पढ़ा है, because I born in a Christian क्योंकि family. मैं तो एक मसीह परिवार में जन्मा हूँ। I know this story. मुझे मालूम है कहानियाँ। Thereafter he told me, तब उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, he said, you know the story, I know it. उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि तुम्हें कहानियाँ मालूम है, And you are knowing the story and the way you are understanding the story, you know better. I can't understand what you are understanding. हालेलुया। वो ये कहते हैं कि भाई तुम जिस तरह से पढ़ रहे हो, जो तुम समझ रहे हो, वो तुम ही समझ सकते हो, मुझे तो नहीं समझ में आता। Hallelujah. हालेलुया। That's a wonderful translation. He says, whatever you're reading, you only can understand. Other people cannot understand. हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। Yes. Yes. Other people can't क्योंकि understand. दूसरे लोग तो नहीं समझ रहे हैं, And if other people have to और understand, अगर दूसरे व्यक्तियों को समझना है, then you have to go into it. तब ये निश्चय ही है कि तुझे परमेश्वर के वचन में जाना ही होगा। And there afterwards, और फिर उसके बाद I took one, the book, notebook, and I started writing. और मैंने एक कॉपी लिया और उसमें मैंने लिखना शुरू किया, And I used to spend writing. और फिर मैं लिखने में अपना समय व्यतीत करने लगा। Because the Lord has told me you are not reading, you are not meditating. So what I do, to pass my time, I started writing. क्योंकि प्रभु मुझसे कहते थे कि भाई तुम तो ना बाइबल पढ़ते हो ना कुछ करते हो, तो मैं अपने समय को व्यतीत करने के लिए वचनों को लिखता था, And I used to finish pages. और पूरे के पूरे पन्ने को मैं भरता रहता था। And for 10 pages I used to write every day. रोज दिन 10 पन्नों में लिखता था, And slowly, और धीरे धीरे I got the taste. फिर मुझे स्वाद मिलने लगा। One day when I got the taste, जब एक दिन मुझे सचमुच वो स्वाद मिला, one day I got the revelation from the और word. जब मुझे वचन से प्रकाशन मिला, I felt like some strength is going inside my body. और मुझे महसूस हुआ कि सचमुच कोई ताकत और सामर्थ मेरे शरीर में प्रवेश And कर there गई। afterwards, और फिर उसके बाद I started reading. और मैं पढ़ने लगा, And there afterwards, I preparing the messages. और मैं सारे संदेशों को तैयार करने लगा। Amen. आमीन। Because those messages, I liked it. मैं उन संदेशों को तैयार करने लगा जो मुझे अच्छा लगने लगा। And thereafter, the Lord told me, these messages are only for you, फिर प्रभु ने कहा, भाई तुम जो ये संदेश तैयार कर रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, not for others. अब इसको तो तुम दूसरों को नहीं दे सकते। But in the beginning, when I used to take these messages, पर शुरुआत में जब मैं इन संदेशों को ग्रहण करता था, there was a heart in my life that this message is for him, this message is for him, this message is for that person. मेरे हृदय में ऐसी बातें आती थी कि ये संदेश उस व्यक्ति के लिए है, वो संदेश उस व्यक्ति के लिए है, और यही मैं सोचता रहता था। But लेकिन the Lord has made me clear. और फिर परमेश्वर ने मुझे साफ साफ समझा दिया, Oh brother, this message is not for somebody else, this is message is for you. प्रभु ने कहा, मेरे भाई ये संदेश किसी और के लिए नहीं, ये तेरे लिए ही है। Hallelujah. ग्लोरी टू The जीसस। day when you will read the Bible, हालेलुया। जिस दिन आप बाइबल को पढ़ना शुरू कर देंगे, the Bible will talk to you. सचमुच मेरे प्रियो, बाइबल के वचन आपसे बात करेंगे। The word of God will talk to you. परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। And first he will prepare you. पहले तो वो आपको ही तैयार करेंगे, First you will be fruitful. क्योंकि वो आपको इसलिए तैयार करेंगे कि आप फलवंत हो जाएं। Amen. आमीन। So I suggest everyone to please take the notebook, write it down and meditate this word of God. मैं सबको सलाह देता हूँ कि सचमुच अब आप लोग शुरू कीजिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उसे लिखिए, उसे मनन कीजिए, याद कीजिए। Amen. आमीन। If you got this habit, अगर आपने इस आदत को अपने जीवन में डाल लिया, let me tell you, you will become fruitful. मैं बताता हूँ मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में फलवंत हो जाएंगे। Yes. हालेलुया। Yes. हालेलुया। Then your prayer life will also change. याद रखिए, फिर आपकी प्रार्थना करने का तरीका भी बदल जाएगा। Because when you pray, those words will be there in your mind. क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे, वो सारे वचन आपके दिमाग में मौजूद होंगे, And you will pray according to the word of God. और आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के वचनों के द्वारा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। And those word of God can cleanse the atmosphere. और याद रखिए, वो परमेश्वर के वचन जो है वो माहौल को साफ कर देंगे। Today I am going to take only one scripture from John chapter 15. मैं आज एक ही वचन लूंगा
यूहन्ना रचित सुसमाचार के उसके 15वें अध्याय को। Amen. Hallelujah. Because as we are talking about restoration in our relationship, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अपने रिश्तों में पुनर्स्थापित होने के लिए, so today we have to build a good relationship with our Lord. ये बहुत जरूरी है सबसे पहले कि हम एक अच्छा रिश्ता स्थापित करें स्वयं प्रभु के Now साथ। let's take out the Bible. आइए अपने अपने बाइबल को खोलें And I'm going to read the word of God and you just pick up the revelations. और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने जा रहा हूँ। आप उसमें जितने भी छुपे हुए प्रकाशन को पकड़ लीजिए। The Bible says, John chapter 15 and verse 1, I am the true vine and my father is the gardener. बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के पहले वचन में, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Now Lord। verse 2. दूसरा वचन, You please underline this verse 2. इन दूसरे वचन को आप अपने बाइबल में या कॉपी में सचमुच मार्क कर दें। Because in the first verse it says, I am the true vine and my father is the gardener. पहले वचन में साफ लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। These are the words of Jesus Christ. ये यीशु मसीह के शब्द हैं। Hallelujah. Hallelujah. This is not an ordinary word. ये कोई साधारण वचन नहीं है, Because when you hear this word, क्योंकि जब आप इन वचनों को सुनते हैं there is so much of revelation in this word. इसमें बहुत प्रकाशन है। Hallelujah. Hallelujah. Now verse 2. और दूसरे वचन में, He cuts off every branches in me that bears no fruit. जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। Who is going to cut these branches? कौन काटेगा इन Father. डालियों को? स्वयं पिता काटेगा। Amen. Note it down. हालेलुया। इसको लिख लीजिए कि जो डालियां फल लेकर नहीं आएंगी स्वयं पिता उन डालियों को काट देंगे। Hallelujah. आमीन Amen. आमीन आमीन। Father is going to cut those branches who will not bear fruit. याद रखिए पिता उन सचमुच डालियों को काट देंगे जो फलवंत नहीं है। Now listen, fruit plays a very powerful role. हालेलुया। सचमुच फल जो है एक बहुत सामर्थ्य कार्य करता है। When you have the fruit, जब आपके जीवन में फल है, you will have the harvest. याद रखिए तभी आप अपने कटनी को काटेंगे। Amen. आमीन। If you have the fruit, अगर आपके पास फल है, you will have the access of your miracles. याद रखिए तब आप अपने चमत्कार को निश्चय ही देखेंगे। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord। That means you receive the word जिसका ये अर्थ है कि आप वचन को ग्रहण करते and हैं it has grown. It become a plant और वो आपके अंदर एक पौधा बनता है and thereafterwards it brought a production and where you will receive fruit. और उसके बाद उपज इतना ज्यादा होता है कि आप सचमुच उस फल को देखते हैं। Amen. आमीन। Now listen what it says. While every branches that does bear fruit, bear no fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. हालेलुया। Can you please read? और जो फलती है हाँ उसे वो छांटता है हाँ. ताकि और फले। Praise the Lord. Glory to Jesus. Amen. 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 Wave your hands please. अपने हाथ को उठा के दिखाएं। Now in this verse 2 you have two things, okay? याद रखिए इस दूसरे वचन में दो बातें छिपी हैं। He says he cuts every branches in me that bears no fruit. पहला तो ये छिपा है कि वो हर एक डालियों को काट देते हैं जो फलवंत नहीं है। नंबर 1। Say everybody, I don't need this. और आप कहिए कि इस वचन की मुझे आवश्यकता नहीं है। Praise the Lord. Everybody will say, I don't need this. मुझे नहीं चाहिए ये। Hallelujah. If you say simply, it doesn't matter. Hallelujah. Now, if you want to learn, और अगर आप सीखना चाहते हैं then only तभी the second part of the word for you. अगर आप सचमुच सीखना चाहते हैं तो दूसरे वचन का दूसरा भाग आपके लिए है। Praise the Lord. Glory everybody. to Jesus. Say everybody, praise the Lord. Praise the Lord. Say hallelujah. Hallelujah. Say, I need that second part. आप कहिए कि दूसरे वचन का दूसरा भाग मुझे चाहिए। Lord, I want to learn from you. आप कहिए कि प्रभु मुझे आपसे सीखना है। Say, Holy Spirit, I want to learn from you. आप कहिए कि पवित्र आत्मा मुझे आपसे सीखना है। Because you are going to prune me. क्योंकि आप सचमुच मुझे यहाँ पर
छांटेंगे। Amen. So that हालेलुया, I will be more fruitful. ताकि मैं और फल लाऊं। Amen. Glory to Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. What a wonderful word. Yes. Amen. Amen. Is it not, Ritu? Yes, yes. Hallelujah. It's beautiful. Now listen. See, the disciples were ready to learn, okay? क्योंकि उनके चेले तैयार थे सीखने के लिए प्रभु यीशु से। So there afterwards, फिर उसके बाद the Lord says, verse 3, और तीसरे वचन में प्रभु क्या कहते हैं, सुनिए। you are already clean. हालेलुया। Now listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए इस वचन नंबर 3 को। You are already clean because of the word I spoke to you. हालेलुया। प्रभु यहाँ कहता है वचन नंबर 3 में, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुझसे कहा है शुद्ध हो। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Now check yourself, are you clean or not? अपने आप को अच्छी तरह से आप जांचें कि आप सचमुच शुद्ध हैं क्या। Amen. आमीन, आमीन। To clean you, Word of God plays a very powerful role. याद रखिए मेरे प्रियो, आपको शुद्ध करने के लिए परमेश्वर का वचन एक सामर्थी कार्य करता है। Amen. आमीन, Amen. आमीन। If you are hearing more word, अगर आप ज्यादा वचनों को सुनते हैं, जैसे right now if you are hearing my word, the जैसे word of God, उदाहरण के तौर पे जैसे कि आप मुझसे परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, you know what will happen? आपको मालूम क्या होगा? Faith comes by hearing the word. आपके जीवन में वो विश्वास आने लगेगा क्योंकि आप वचन सुन रहे हैं। And the moment when you receive that faith, और जैसे उस विश्वास को आप ग्रहण करते हैं, the word which has been stored in your life which damage you is going out of your mind. और वैसे बातें जो आपके दिमाग में मौजूद है, जो आपके जीवन को खराब करती है, इन वचनों के द्वारा वो आपके दिमाग से निकल जाएगी। Amen. आमीन। Through the word of God, परमेश्वर के वचन के द्वारा, through the hearing of the word of God, परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा automatically inside you are clean. अपने आप अंदर से शुद्ध होते चले जाएंगे। How you can become unclean? आपको मालूम आप अशुद्ध कैसे हो जाएंगे? By doing gossips. बस वही बातचीत, फालतू की बातचीत करने से। Amen. आमीन। When you do gossips, जब or, आप फालतू की बातचीत करेंगे, or when you going on slandering or envying, all these things can make you unclean. और अगर आप सचमुच निंदा में पड़ते हैं और जलन की आत्मा रखते हैं तो सचमुच आप अशुद्ध हो जाते हैं। Amen. आमीन। But लेकिन when you hear the word, जब आप परमेश्वर के वचन को now सुनते this is हैं, very important. हालेलुया। Which word? कौन सा वचन? Because there are a lot of words are there. क्योंकि बाइबल में बहुत सारे वचन हैं। Amen. आमीन। Which word? कौन सा वचन? Now in this word, in this chapter, इस चैप्टर में the Lord is talking about a specific word. इस अध्याय में परमेश्वर एक खास किस्म के वचन के बारे में बात करते हैं। He is explaining them how you can become fruitful. और वो अपने चेलों को समझाते हैं कि तू अपने जीवन में कैसे फलवंत होगा। He says, if you will store all these unclean words, then the branches my Father is going to cut it down. हालेलुया। यहाँ पे साफ इस बात को परमेश्वर खोल के बोल रहे हैं, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि अगर फालतू की बातों को अपने दिमाग में रखोगे तो मेरा पिता निश्चय ही तू जो डाली है तुझे काट देगा। Amen. हालेलुया। You know, these words have been spoken by the Lord Jesus in the last year of the ministry. हालेलुया। यीशु मसीह की सेविकाई के आखिरी चरण में यीशु मसीह ने अपने चेलों से इन विषयों के बारे में बात किया। Amen. आमीन। And for the 2 years, और 2 वर्षों तक there were so many people were talking against Jesus Christ. और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के खिलाफ बात कर रहे थे। Amen. आमीन। Because the Lord Jesus was growing in the क्योंकि प्रभु ministry. यीशु मसीह अपनी सेविकाई में बढ़ते जा रहे थे। And the Lord said to his disciples, don't bother about them. और प्रभु साफ कहते हैं अपने चेलों को, इन बातों पर ध्यान मत दो, Don't look to them. बिल्कुल मत देखो। Don't spoil your mind by hearing those words. उनके फालतू के बातों को सुनकर अपने दिमाग को खराब मत करो। Only
remain in me और मुझ में बने रहो, and listen my word मेरे वचनों को सुनो and dwell in my word, और मेरे वचनों में बने रहो, then only you can become fruitful. और तभी तो फलवंत होगा। आमीन। ग्लोरी Praise the टू Lord. जीसस। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। See, you are in the office, सचमुच आप दफ्तर में मौजूद हैं। you are in your profession, amen. सचमुच आपकी जो सेविकाएं, आपकी जो कार्य है, आप उसमें मौजूद हैं। Hallelujah. Hallelujah. You have your own family. सचमुच आपका अपना परिवार है। Now, which word you are storing in your life? अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि कैसे वचन को आप अपने जीवन में डालते हैं। Are you storing the word which the church is giving you? क्या आप उन वचनों को डाल रहे हैं जो कलीसिया आपको दे रही है, Or are you storing what your son has said to you? और ऐसा तो नहीं कहीं कि आपके बेटे ने कुछ आपसे कह दिया और उन वचनों को आप लेके बैठे हैं। Or your husband said something and you stored up in your mind for years and years. ऐसा तो नहीं कि आपके पति ने कुछ ऐसा कह दिया और उन वचनों को अपने दिमाग में सदियों तक लेकर बैठे हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं और वो कहते हैं, पास्टर जी 5 साल पहले मुझे एक बात कहा था, आज तक मेरे को चुप रहा है। वाह, 5 साल की बातें आज तक लेके चल रहा है। अब बताओ वो भूमि कैसी होगी? हालेलुया जीसस। हालेलुया जीसस। मैं आपको बताऊं, मुझे तो 20 साल हो गए प्रभु की सेवा में आके, हालेलुया। और मैंने पता नहीं कितने लोगों से कितनी बातें सुनी, परंतु आज मेरे को याद ही नहीं है वो सारी। वेरी ट्रू, सत्य। You know why? Because I am fruitful, so that's why I don't know who said what. क्योंकि सचमुच मैं फलवंत हो चुका हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं अब कि किसने क्या बोला। Amen. आमीन। Why should I store them? क्यों इन बातों को मैं अपने पास रखूं? Amen. Amen. So I encourage each and every one of my GRPC family, don't keep all those words. Hallelujah. All garbages. Yes, those मेरे are प्रिय garbages. GRPC परिवार के जन कोई भी कचरा वाले शब्दों को अपने जीवन और मस्तिष्क में ना रखें। Amen. आमीन। गार्बेज में जो भी फ्रूट आता है वो गार्बेज का ही स्वाद लेकर आता Yes, है। indeed. कोई इसको फिर नहीं खाता। आप उसको खाद मत समझिए, खाद नहीं है वो और एक नुकसान पहुंचाता है आपको। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Now let's move to further. Hallelujah. आइए वचन में आगे बढ़े। Now verse 3 it says, you are already clean because of the word I spoke to you. और वचन यूं कहता है, तीसरा वचन, कि तुम पहले से ही शुद्ध हो क्योंकि ये वचन मैंने तुझसे कह दिया है। Now verse 4 it says, remain in me and I also remain in you. No branches can bear fruit by itself. हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह चौथे वचन में कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वो अपने आप फल नहीं ला सकती, वैसे भी तुम यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। Amen. आमीन। First you have to understand, इसे आपको समझना पड़ेगा। you are the branches. इसको ये समझना पड़ेगा कि आप डालियां हैं। And without root, branches cannot come. याद रखिए मेरे प्रियो, बिना जड़ के डालियां नहीं आ सकती। Amen. आमीन। You need that root. आपको सचमुच उस जड़ की आवश्यकता है। You need Jesus in every area. हालेलुया। आपको अपने जीवन में यीशु हर एक क्षेत्र में चाहिए। And how you will take Jesus? और आप प्रभु यीशु को कैसे लेंगे? Through the word of God. वचन, परमेश्वर के वचन के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। That is the foundation every believer should have it. ये जो फाउंडेशन है वो हर एक विश्वासियों के जीवन में होना आवश्यक है। Now it says very clearly, और यहाँ पे बहुत साफ no तरीके से branches can bear fruit by itself. साफ कहते हैं कि कोई भी डाली अपने आप स्वयं फल को नहीं ला सकती। Now I will make it very clear translation for you. मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ। That means without word of God, जिसका ये अर्थ है कि परमेश्वर के वचन के बगैर you cannot be fruitful. जिसका ये अर्थ है कि आप फलवंत नहीं हो सकते। You can't become a fruitful person. आप फलवंत व्यक्ति नहीं बन सकते। That means you need Jesus, the word of God. जिसका ये अर्थ है कि आपको अपने जीवन में प्रभु यीशु चाहिए जो परमेश्वर का वचन है। Now it says, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो।
जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर Yes, सकते। that's true. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Without him you cannot do anything. यीशु मसीह के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। Hallelujah. हालेलुया। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। He was telling to his disciple, वो अपने चेलों को बता रहे हैं, if you will become fruitful, अगर आप सचमुच फलवंत होना चाहते हैं, then only you can take this message what I'm preaching. तभी आप इन संदेश को ले लेंगे जो मैं प्रचार कर रहा हूँ। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now first of all you have to remain in me. जिसका सबसे पहला अर्थ है कि सबसे पहले आपको प्रभु यीशु के अंदर होना होगा। Amen. आमीन। You have to remain in him. जिसका ये अर्थ है कि यीशु मसीह के अंदर होना होगा आपको। Now I'm going to read verse 6. और मैं अब वचन 6 को पढ़ने जा रहा हूँ। Now the first part you have already understood, okay? पहला भाग आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। Amen. Hallelujah. In the first part you have heard that Father is going to cut every branches which bear आपने no पहले fruit. भाग में समझ लिया है कि पिता सचमुच उन डालियों को काट देगा जो बिल्कुल भी फलवंत नहीं है। And without the word of God you cannot become fruitful. और याद रखिए, परमेश्वर के वचन के बगैर आप फलवंत हो ही नहीं सकते। Without Jesus you can't do anything. और यीशु मसीह के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। Amen. आमीन। For every miracle you need Lord Jesus. और हर एक चमत्कारों के लिए आपको अपने जीवन में प्रभु यीशु की आवश्यकता है। That means you must know Jesus more and more. जिसका ये अर्थ है कि आपको यीशु और भी ज्यादा जानना है। Amen. आमीन। That's why you have to go into the word of God and you have to pray. इसी से ये जरूरी है कि आपको परमेश्वर के वचन में जाकर प्रार्थना करना है। And now verse 6 I'm going to read, okay? और 6वें वचन को मैं पढ़ता हूँ। If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away, and such branches are picked up and thrown into the fire and burned. यदि कोई मुझ में ना बना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। Without Jesus, याद रखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बगैर, without learning the word of God, परमेश्वर के वचन को याद करने के बिना, सीखने के बिना, सीखने के बिना, without learning of the word of God, परमेश्वर के वचन को सीखने के बगैर you can be your branch, you can be cut down and you can be thrown into the fire. याद रखिए, आप वो डाली हैं, आप काट दिए जाएंगे, आप सूख जाएंगे और आप उस आग में फेंक दिए जाएंगे। That means no more miracles in your life. याद रखिए, जिसका ये अर्थ है कि अब कोई भी चमत्कार आपके जीवन में नहीं है। Amen. आमीन। So that's why you need the Lord and the जिसका ये word. अर्थ है कि आपको प्रभु यीशु चाहिए और वचन भी चाहिए। And that's why he says, if you remain in me, verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever. Ask whatever. Praise the Lord. Say everybody, Hallelujah. ask whatever. हालेलुया। जो कुछ Whatever. भी मांगो, It will be done for you. हालेलुया। 7वें वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, हाँ. तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। That means you need the anointing. जिसका ये अर्थ है कि आपको तो पहला अभिषेक चाहिए, And thereafterward you need the word of God और also. उसके बाद परमेश्वर का वचन भी चाहिए। And the word of God you have to meditate it and you have to learn that word of और God. परमेश्वर का वचन को आपको मनन भी करना है और याद भी करना है। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thereafterwards you will become fruitful. जिसका ये अर्थ है कि अपने आप फलवंत हो जाएंगे। And whatever you will ask in prayer. याद रखिए मेरे प्रियो, जो कुछ भी फिर आप प्रार्थना में मांगेंगे, This is a very powerful ये statement of बहुत Jesus. सामर्थी यीशु के मुख से निकला एक शब्द है। Praise the Lord. Hallelujah. Whatever you ask in prayer, उसके बाद प्रभु कहते हैं, जो कुछ भी तुम मुझसे प्रार्थना में मांगेगा it will be given to you. वो बिल्कुल आपको दे दिया It जाएगा। will happen automatically वो अपने आप हो जाएगा, because you are fruitful. क्योंकि आप अब फलवंत हैं। Fruits are coming. आपके जीवन से फल निकल के आ रहे हैं। Amen. आमीन। You know what the kingdom of God will do? आपको मालूम परमेश्वर का राज्य क्या करता है? It will take the fruit वो आपके जीवन से उन फलों को ले लेता है and it will give blessing to you. और वो आपको आशीष दे देता है। Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Praise the Lord. Say, I will bear more fruit. आप कहिए कि मैं और फल को अपने जीवन में लाऊंगा। Sometime you suddenly saw a dream full of fruits.
कई बार आप इस तरह का स्वप्न देखते हैं कि आप बहुत सारे फलों में हैं। Amen. When you see Hallelujah. fruit in your vision and Yes, dream. yes. जब आप अपने दर्शन या स्वप्न में फल को देखते हैं, Amen. हालेलुया, Blessings are going to come. सचमुच आपके जीवन में वो आशीष आ जाता है। Amen. आमीन। New visions will come. नए दर्शन मिलते हैं, New dreams will come. नया स्वप्न मिलता है। Hallelujah. हालेलुया। Future blessings will come. सचमुच भविष्य के आशीष आपके जीवन में आते हैं। Hallelujah. हालेलुया। ये मत कही कि आज मैंने सपना देखा, फ्रूट दिखा और मुझे परमेश्वर की कृपा हो गई। वो तो कृपा हो गई भैया, कोई कारण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Glory to Jesus. Amen. Hallelujah, Jesus. I pray that you will become more fruitful. Yes, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और भी फलवंत हो जाएं। But in every fruitful life, your root has to become strong. हालेलुया। आपके हर एक फलवंत जीवन में आपका जो जड़ है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। And that's what the Lord Jesus does. और यही प्रभु यीशु करते हैं, Amen. Hallelujah. So that you will start bearing more and more fruit. ताकि आप अपने जीवन में और फलवंत होते चले Once जाएं। it will come, automatically it will come. एक बार जब आपके जीवन में फल लग जाएगा मेरे प्रियो, तो वो अपने आप लगता And every जाएगा। season it will start हालेलुया। producing. वो हर एक मौसम में अपने फलों को लेके आएगा। एक बार मेहनत करना है बस। हालेलुया। जस्ट वंस। एक बार मेहनत करना है। हालेलुया। एक बार थोड़ी परेशानी जरूर होगी। यस इंडीड। बार बार नहीं, हालेलुया। एक बार। यस माय एक बार होगा, उसके बाद में अपने आप आ जाएगा। थैंक यू जीसस। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Now I'm going to read two, this particular root part I'm going to talk about. अब Okay. इस जड़ के विषय में मैं आपसे बात करूंगा। Now what happens, when they are not in that root, क्या होता है मेरे प्रियो अगर वो जड़ मजबूत नहीं होता है तो? Mark chapter 4 and verse 17. Please आइए read. मेरे साथ मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 17वें वचन को पढ़ते हैं। Now the Bible says, बाइबल यूं कहती है, and they have no root in themselves, but endure for a while. Then when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately they fall away. हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पे कलेश या उपद्रव होता है तो वो तुरंत ठोकर खाते हैं। Now, the Lord was talking a parable here. यहाँ पे परमेश्वर एक दृष्टांत में बात करते And in हैं, that parable, और इस दृष्टांत में he said some seed fell on the rocky ground. Rocky यहाँ पे place. प्रभु कहता है कि कुछ बीज जो है वो पथरीली भूमि पे गिरता है। When seed fell on the rocky place, और जब वो बीज पथरीली भूमि पे गिरता है, what will happen? आपको मालूम क्या होता है? That means there is no root. जिसका ये अर्थ है कि वैसे पथरीली जमीन पर कोई जड़ नहीं लग सकता। What do you mean by this? इसका क्या अर्थ है? People come into the house of God without preparation. आपको मालूम, लोग परमेश्वर के भवन में आते बिना तैयारी के। The Lord wants to give more prophecies, परमेश्वर उनके जीवन में बहुत सारी भविष्यवाणियां देना चाहते but हैं, they are not prepared to क्योंकि receive. वो तैयार नहीं होते हैं ग्रहण करने के लिए। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. They are invited for the feast, वो आते जरूर हैं उस भोज में शामिल होने, but लेकिन they are not coming as a guest. वो एक मेहमान की नाई नहीं आते हैं। They are coming just like beggars. वो एक भिखारी के नाई आते हैं। And if you come like a beggar, nobody will allow you to come into the feast of the kingdom. हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, अगर आप एक भिखारी की तरह आएंगे तो कैसे उस भोज में आपको आदर और स्वागत किया जाएगा? Yes. वेरी ट्रू। When you go to a marriage function, आप किसी विवाह के समारोह में जाते हैं, you will see beggars are standing outside the gate. आप देखते हैं कई बार कि उस सभा के बाहर जितने भी गरीब लोग खड़े रहते हैं। Amen. आमीन। And the host of that marriage, he will never allow beggar to come inside. आपको मालूम, जो विवाह को कंडक्ट करा रहा होता है वो कभी ऐसे लोगों को अंदर, गरीब लोगों को, भिखारियों को अंदर आने की इजाजत नहीं Don't say देता। garib, bhikari. भिखारियों को अंदर आने का इजाजत नहीं देता। Why? क्यों नहीं देता? समझना है Why? क्यों? Because they are not invited. क्योंकि उनको नहीं आमंत्रण मिला है। Amen. आमीन। They are not permitted to have that feast. क्योंकि उनको वो इजाजत नहीं मिली है कि इस भोजन में आके वो शामिल हो। Because there are some wonderful people are coming
close people are coming to have that feast. क्योंकि वहां पर जो जिनको आमंत्रण मिला है वो खास लोग हैं, वो नजदीकी लोग हैं, ताकि उस भोज में शामिल हो सके। Amen. आमीन। So when you come into the kingdom of God, उसी तरह मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के राज्य में आते हैं, and when you are coming in online also, और यहाँ तक कि आज जिस तरह से आप ऑनलाइन में भी शामिल हैं, take a wonderful bath एक अच्छा सा स्नान कीजिए, and wear a wonderful dress. अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनिए। Don't sit like in your house, like how you are sitting in your house, you know. कभी आप shorts. उस तरह से मत रहिए जैसे आप घर में रहते हैं। Amen. हालेलुया। Hey, you are enjoying a feast, Baba. क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में उस भोज का आनंद उठाते हैं। Hallelujah. हालेलुया जीसस। Amen. आमेन। See, I am also here. देखिए मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। I can also come in t-shirt and you know. हाँ बोले आ गए क्या? हाँ चलो प्रार्थना करते। No, मैं no, भी no. आ सकता हूँ घर के कपड़ों में आके आपसे बोलूं, अच्छा आ गए आप लोग। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। But I prepare myself. लेकिन मेरे प्रियो, मैं भी अपने आप को तैयार करता हूँ। I come because I knew my Lord is going to come. मैं इसलिए अपने आप को तैयार करके आता हूँ कि मुझे मालूम है कि मेरा प्रभु भी आता है, And I know the importance of this anointing. और मुझे मालूम है इस अभिषेक का क्या महत्व है। Because whatever I'm going to deliver this word, it has power. क्योंकि मुझे मालूम है मैं जिन वचनों को आपको देता हूँ उसमें सामर्थ है। I cannot wear a black t-shirt and some cobra or something here written and then after Jesus loves you. हालेलुया। मेरे प्रियो, इस चीज को आप समझिए कि मैं ऐसा कोई काला वस्त्र पहन के और वहां पे सांप बना हो और मैं आके बैठूं और कहूं कि प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। Or otherwise I will take my hairstyle because nowadays सैलून तो है नहीं, अपने बड़े बड़े लंबे बाल ऐसे करके चोटी वोटी लगा के नहीं मेरे प्रियो, जिसका ये अर्थ है। और हमारे भाई लोग को हम देख रहे हैं, दाढ़ी यार बनवाओ यार, क्या कर रहे हो? हालेलुया। Groom yourself. Clean yourself. Because you're coming in the fellowship of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Shave यार. What is it? Come on. Hallelujah. Yes. Glory to Jesus. अरे पास्टर जी मन नहीं लग रहा। अब घर में है ना, क्या करे? ओए come on. Hallelujah. Prepare Be yourself. fresh in the presence of God. सचमुच आप ताजे हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में। Hallelujah. हालेलुया। Are you enjoying or not? क्या सचमुच आप मेरे साथ हैं और आनंद में हैं? Praise the Lord. Glory to Jesus. Hey, you are in the house of God. क्योंकि आप परमेश्वर के भवन में मौजूद हैं। Cleanness plays a very powerful role. याद रखिए मेरे प्रियो, साफ सफाई परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़ा सामर्थ्य कार्य करता When you है। come and prepare yourself, the anointing of the Holy Spirit will come in a supernatural way. जब आप आते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं तो सचमुच पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है वो सामर्थ्य रूप से आता है। Praise the Lord. हालेलुया। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। You are entering into a kingdom of God. क्योंकि आप कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य में। And God is honoring you. और परमेश्वर आपको आदर दे रहे हैं। If Prime Minister Modi will call you, he will give you, okay, brother, you come to my office. How you will go? You will Even go. you come to online also. If Modi will call you, come in Hallelujah. online. What you will do? देखिए मेरे प्रिय, समझने वाली बात है, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री आपको ये कहते हैं कि भाई आप ऑनलाइन आइए, तो आप कैसे आएंगे? You will come. आया अभी आया मैं। फॉर्मल्स में आएंगे। ऐसे आएंगे? Wow, praise the Lord, hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Prepare. That is called ये preparation. बहुत जरूरी है, तैयारी। You know what happens when you prepare yourself? ये आपको मालूम मेरे प्रियो क्या होता है जब आप अपने आप को तैयार करते हैं? Automatically there is a hungerness will come in your spirit to receive. आपके अंदर एक भूख आ जाती है आत्मा में कि मैं ग्रहण करूंगा आज। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। एक मौका देता हूँ कोई शादी में जाने के लिए आपको। हालेलुया। अच्छे से नहा धो के बढ़िया कपड़े पहन के जाइए, तो आपको लगेगा चलो अच्छा भोजन कर लेता हूं। और मैंने हमेशा देखा है, यहां वहां से चलेगा, हाँ चलो यार मिल के चले आए बस। आमीन। आमीन। तैयारी से जाएं।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यस, तैयारी से जाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, अगले बंदे को भी लगना चाहिए जिसने होस्ट किया है कि सचमुच ये मेरे को मिलने के लिए आया है। ग्लोरी टू जीसस, आमेन। यस, उसको ये भी नहीं लगना चाहिए अरे यार इसने तो लगता लाइट में ले लिया और ऐसे ही आ गया, मिल के चला गया, मैं जा रहा हूँ यार भाई बस। No, no, don't do that. Hallelujah. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Now listen, one more word I'm going to do. It says they have no root in themselves, so they have been, when tribulation and persecution arises on account of the word, immediately they fall away. आपको मालूम जिन लोगों के जीवन में वचनों का जड़ नहीं होता है, जब परेशानियां या सताव आती हैं तो वो निश्चय ही गिर जाते हैं, वो नहीं संभल पाते। Yes, and one more verse I'm going to और read. एक और वचन मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। Hebrew chapter 12 and verse 15. इब्रानियों उसके 12 अध्याय के 15वें वचन में, See to it that no one fail to obtain the grace of God, that no root of bitterness. Now listen, this is very Hallelujah. important. No root of bitterness springs up and cause trouble, by it may become defiled. हालेलुया। सचमुच ये वचन बहुत सामर्थ्य है मेरे प्रियो। इब्रानियों के 12 अध्याय के 15वें वचन की ओर चलते हैं। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। हालेलुया। या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा लोग बहुत से अशुद्ध हो जाएं। Yes. हालेलुया। Do you know one thing? आपको मालूम मेरे प्रिय, by your own bitterness, आपको मालूम आपके जीवन के अपनी करवाहट के द्वारा you can spoil others also. आपकी वजह से दूसरों का भी जीवन खराब हो सकता है। So that's why इसी से मेरे you प्रिय, have to be very careful. Never allow bitterness in your life. आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा कि आप अपने जीवन में करवाहट को कोई स्थान ना दें और परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रहें। And I have seen और मैंने देखा है many families बहुत सारे परिवार get into disasters वो अपने जीवन में एक तूफान में चलते हैं because of bitterness. उनके जीवन में कड़वाहट की वजह से, They could not able to come out of that bitterness क्योंकि वो उस तरह के कड़वाहट से निकल नहीं पाते, because that bitterness has grown into their life. और उनका जो ये कड़वाहट है वो इतना बढ़ जाता है और वही एक जड़ पकड़ लेता It है became a tree. और वो एक पेड़ बन जाता है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. हालेलुया। And they go through a tough time. फिर वो अपने जीवन में बहुत ही कष्ट वाले जीवन से And they गुजरते हैं। are trying their level best to come out. वो पूरी कोशिश करते हैं इन परिस्थितियों से बाहर निकल They want पाए। to go and take some counseling. उनको लगता है कि कोई मुझे एक अच्छा सलाह मशवरा दे दे। Sometimes people think that if through counseling I can come out. कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है कि एक अच्छा सलाह मशवरा मिल जाए तो मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल Only आऊंगा। one answer is there. एक ही उत्तर है, Only the Lord Jesus सिर्फ प्रभु यीशु has the power to remove the bitterness. आपके जीवन में हर एक कड़वाहट को वो दूर कर सकते हैं। Amen. हालेलुया, Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Envy, jealousies, anything is there. Only through Lord Jesus you can overcome everything. आपके जीवन में अगर कोई जलन की आत्मा है, कड़वाहट है, वो सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा ही आप इससे छुटकारा पा सकते Don't हैं। tell me that you do not have. आप ये मत कहिए कि नहीं है मेरे जीवन में। Hey, I'm never jealous, brother. आप ये मत कहिए कि मुझे जलन नहीं होता। Hey, come on. अरे होता है, Every man has. क्योंकि हम मनुष्य हैं। Amen. Hallelujah. In every human being there is jealousy. हर एक मनुष्यों के जीवन में ये चीजें हैं। Amen. Hallelujah. In every human being there is envy, jealousy and bitterness because we are हर born एक in लोगों के sin. जीवन में ये चीजें होती हैं, करवाहट, जलन, क्योंकि हमारा जन्म ही पाप में हुआ है। But लेकिन if you want to learn, अगर आप सीखना चाहते हैं, that's what I said, no? इसी से तो मैंने कहा, The Lord said, प्रभु कहते हैं, if you want to learn, अगर तुम मुझसे सीखना चाहता है, then I will prune you. मैं क्या करूंगा? मैं तेरा कटाई छटाई करूंगा And thereafterwards, और फिर उसके बाद I will make you. मैं तुमको तैयार करूंगा। And then you become fruitful. हालेलुया, और तब तू फलवंत हो जाएगा। Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Wave your hands. please. Hallelujah. Can you show me? Gosh, I want to Hallelujah. see. Hallelujah. Hope everyone is enjoying. Mashakantara Everyone is mondari enjoying. andarama. Everyone Thank is you, enjoying. thank you, thank you. Hallelujah.
Praise the Lord. Yes, they are receiving the Oh, words they can you are wave your receiving. hands? Wave your Oh hands. yes, beautiful. God's people, you are blessed. Now see, when you read John chapter 15, मेरे प्रियो, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के उसके 15वें अध्याय को पढ़ते there हैं, are only two things. दो ही बातें हैं. One is I will cut, एक तो पहला वो कहता है मैं काट दूंगा, and number two is just pruning. और दूसरा बोलता है कि मैं थोड़ा सा कटाई छटाई कर दूंगा. Amen. हालेलुया. Pruning will help us to grow. याद रखिए, जब भी पेड़ को हल्का कटाई छटाई करते हैं तो वो बढ़ने लगता है. Amen. याद. Amen. Yes, Hallelujah. yes. हालेलुया. So we need that pruning. ये बहुत आवश्यकता है कि हमारे जीवन में प्रभु थोड़ा कटाई छटाई कर दे. Amen. हालेलुया. And the time when the fruit comes, और मालूम मेरे प्रियो, जब वो समय आता है कि फल बनता है, automatically our faith rises up. हालेलुया, अपने आप आपके जीवन में वो विश्वास ऐसे बढ़ जाता है. Even storm will come. अरे यहाँ तक कि तूफान भी आए, Even waves will come. अरे धाराएं और बड़े बड़े नदियां की तूफान भी आ जाएं, No one can shake the fruit. कोई आपको नहीं हिला सकता. No one can take out that fruit. जो फल आप में लगा है उसको कोई नहीं ले सकता. Amen. Glory to Jesus. No one can take that from your life. कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में जो विश्वास उसको ले नहीं सकता. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Because that fruit is the beauty of that tree. Hallelujah. क्योंकि ये जो फल है उस वृक्ष की सुंदरता है. Amen. आमीन. You have seen rose plant, Yes, आपने गुलाब के पौधे को देखा होगा. Because of that rose, the beauty of that plant. आपको Hallelujah. मालूम वो गुलाब का पौधा इतना सुंदर क्यों लगता है? क्योंकि वो गुलाब इतना सुंदर है. Amen. Hallelujah. There are so many gulabs are here. Hallelujah. One sister Rosie and many beautiful roses. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. I bless you all in the name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And your father gardener is also want to see many roses. हालेलुया. और जो हमारा किसान और माली जो स्वर्गीय पिता है, वो आप सबको एक गुलाब की तरह देखते हैं. Amen. Glory to Jesus. वो आपको देखना चाहते हैं कितने रोज आ रहे हैं. बहुत सारे रोजेस आ रहे हैं. और क्या? If more roses will come, हालेलुया. then what will happen? आपको मालूम, ज्यादा गुलाब आएंगे तो क्या होगा? He will send those roses to your family, to your friends. Yes, वो आपके गुलाब को ले जाके आपके परिवार को, आपके दोस्तों को जाके दे देंगे. And the moment when your family or friends will take that rose, और जैसे ही आपके परिवार, आपके मित्र उस गुलाब को लेंगे, they will smell it. हालेलुया, वो सचमुच उस सुगंध को लेंगे. Oh, wonderful, बोलेंगे वाह, wonderful. अति उत्तम. My family friend is very wonderful. मेरे परिवार के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं. Oh, they are very prayerful people. वो बहुत ही प्रार्थना वाले लोग हैं. Oh, they are very good people. वो बहुत अच्छे लोग They हैं. are having a very good spirit. क्योंकि उनके पास एक अच्छी आत्मा है. Amen. आमीन. I love them. मैं उनसे प्रेम करता हूँ. Whatever they will say, I will obey them. और ये तक भी कह देंगे कि ये जो कुछ कहेंगे मैं आज्ञा मान लूंगा. If they will say, pray, I will pray. अगर वो मुझसे कहेंगे कि प्रार्थना करो तो मैं प्रार्थना कर लूंगा. If they will say, read Bible, I will read it. अगर वो कहेंगे कि बाइबल पढ़ो तो मैं पढ़ूंगा. If they will tell me to come to the church, I will come. अगर वो मुझसे कहेंगे कि कलीसिया आओ तो मैं आ जाऊंगा. If they will come in online, we will pray for you, I will come. अगर वो कहेंगे कि ऑनलाइन आ जाओ हम प्रार्थना करेंगे तो वो आ जाएंगे. Why? क्यों? Because rose, आपको मालूम, क्योंकि ये गुलाब it's going there. इधर उधर जा रहा है. Amen. Praise the Glory Lord. to Jesus. रोज क्या कर रहा है? जा रहा है. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Who is going to take that rose? कौन वो गुलाब लेके The जाएगा? Holy Spirit will take that. पवित्र आत्मा लेके जाएंगे. Holy Spirit will take out that rose from your life. हालेलुया. और पवित्र आत्मा आपके जीवन से उस गुलाब को उठाएंगे. Amen. आमीन. Because Holy Spirit knew क्योंकि पवित्र आत्मा को ही मालूम that है more roses are going to come. और गुलाब आने वाला है आपके Let जीवन me में. take this rose and go to one family to whom you know. हालेलुया. और आपके जीवन से उस फलवंत वाले गुलाब को उठा के उन परिवारों में जाके
के देंगे जहाँ उसकी आवश्यकता है। Your fragrance will reach to many people. हालेलुया। आपका जो सुगंध है बहुत लोगों के जीवन में चला जाएगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। You are fruitful. आप फलवंत हैं And definitely God is going to make you fruitful. और सचमुच परमेश्वर आपको फलवंत बनाएंगे। From today onwards, आज के बाद से read the word of God. सचमुच परमेश्वर के वचन को पढ़िए। Amen. आमीन। Meditate the word of God. मनन कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Take out story from it सचमुच बाइबल के हर एक कहानियों को निकालिए and be strong in the word of God. और परमेश्वर के वचन में मजबूत हो And the जाइए। moment when you start reading and meditating, और जैसे ही आप पढ़ना और उस पे मनन करना शुरू करते हैं, or let me tell you, मुझे कहने दीजिए, your son or your daughter, whoever is, he will never trouble you. याद रखिए, आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो, कोई भी हो, वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। Because क्यों नहीं करेंगे? word of God is dwelling there. क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन ठहर रहा है। And automatically that child will also come and he will be peacefully talking because the word of God is holding that हालेलुया। power. आपके बच्चे आपके पास आके वो शांति में आपसे बात करेंगे। आपको मालूम क्यों करेंगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो वहां पे ठहर गया है वो इन कार्यों को पूरा कर देगा। Through the word of God, win it. सचमुच परमेश्वर के वचन के द्वारा आप जीत जाइए। This is very important ये बहुत जरूरी है that we have to be fruitful. कि हम अपने जीवन में फलवंत होने पाए। Amen. आमीन। And when you read the word of God and when you meditate, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर उस पे मनन करते हैं, your children will come and see you. आपके बच्चे आके आपको देखेंगे, Oh, my mother is taking the word of मेरी God माँ परमेश्वर के वचन को पढ़ रही है, and she's meditating. वो सचमुच उस पे मनन कर रही My है, मदर is becoming spiritual. मेरी माँ आत्मिक हो रही है। Amen. आमीन। And the more when you meditate it, और जितना ज्यादा आप उसमें घुसते चले जाएंगे, your way of talking will be different. आपके बातचीत करने का तरीका अलग हो जाएगा। Praise the Lord. आमीन। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। And the more you will be talking, और जितना ज्यादा आप बात करेंगे, praise the Lord, प्रेज द लॉर्ड, that will come into your sons or daughters, you know. और ये चीजें जो हैं वो पूरी संपूर्ण रीति से आपके बच्चों के ऊपर असर करेगा। Amen. आमीन। And thereafterward, और फिर उसके बाद your son or your daughter will come, आपका बेटा या बेटी आपके पास आएंगे, Mommy, मम्मा please, हालेलुया, आओ ना, आओ ना, आओ ना. ग्लोरी टू जीसस। Hallelujah. कहाँ आए? मम्मी ये बना दो, वो बना दो. मम्मी तो खाना ही बनाएगी। Amen. Praise the Lord. Now listen, Glory, glory the word to of God has the power. क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है। Now if your mother is on the phone, हाँ कदों का हुआ, मारो यार क्या है बात है? You start talking against and this and that, then what happened? मम्मी आओ इधर आओ जरा. Your son or your daughter will call you, मम्मी come here. अरे बेटा मैं बात कर रही हूँ ना. अरे नहीं मम्मी आओ, मेरा वो पैंट कहाँ है? मम्मी मेरा शर्ट किधर है? हालेलुया। अरे यार बच्चा मेरा परेशान कर रहा है. परेशान नहीं कर रहा, वचन नहीं ये है। गॉसिप क्या कर रही है? It's अटैक destroying. कर रही है. हालेलुया जीसस। Praise the Lord. Thank अरे you. तू बात करने नहीं देता यार. बात करने क्यों नहीं देता है? हालेलुया। नहीं मम्मी आओ, मेरा देखो. अरे यार ये मेरे बच्चे को बड़ा प्रॉब्लम रहता है, ये मेरे को. This is what happens. I'm telling you. This is practical. I'm talking to you. मैं Hallelujah. सचमुच व्यवहारिक तौर से आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसी चीजें होती हैं। Amen. आमीन। Because your children are also listening what you are doing, my brother and आपके sisters. बच्चे सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। Amen. आमीन। सबसे ज्यादा सुनते आपके बच्चे. हाँ। आपका रिएक्शन एक्शन। बच्चों पर असर पड़ता है. हालेलुया। And when your reaction will be good, God will bless you. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. हालेलुया जीसस। And definitely I'll tell you in the coming days, your children will come and they will say, Mama, आप बहुत अच्छी हैं. Be blessed my son। Take some muskan, no problem. Hallelujah. They will do some muskan, don't worry. But don't Hallelujah. get trapped. Don't get trapped. आप सचमुच उनके इस चालों में ना पड़े। Amen. Because they knew how to take out money from your pocket. So they will Hallelujah. start muskan and all. You said, son, we will definitely do. Hallelujah. Let us pray. Let's pray and you can Hallelujah. teach them. Amen. Yes. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. God bless you. Amen.
people get trapped when they do not read the word of God. आपको मालूम मेरे प्रियो आज क्या है कि लोग क्यों हर एक परिस्थितियों में फंस जाते हैं, क्योंकि उनके पास आज वचन नहीं है। Amen. They don't want to learn the word of God. और वो सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हर एक प्रश्नों का, परिस्थितियों का उत्तर है। Praise the Lord. हालेलुया। Because yesterday I preached about restoration in relationship. क्योंकि रविवार को मैंने आपके साथ इस बात को बांटा था कि सचमुच पुनरुत्थान के विषय में और पुनर्स्थापित के विषय में। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ tonight आज की रात्रि that He is your true vine. सचमुच यीशु मसीह आपका सच्चा दाखलता है। He is the root. सचमुच ये वो जड़ है। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, बाइबल कहती है before He is born, इसके पहले कि उनका जन्म होता, the prophet said He is the root and the Hallelujah. offspring of David. और इसके पहले कि उनका जन्म होता, भविष्यवक्ता उनके बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि सचमुच ये वो जड़ होगा दाऊद के वंश का। Hallelujah. हालेलुया। Today, आज He is our root. सचमुच यीशु स्वयं हमारा जड़ है। I can say boldly because I knew why He was born in this world and for what He came into this world and what He's going to do. That's what I have the knowledge from the Word of God. That's why I can say He is my root. इसी से मैं इस बात को कह सकता हूँ कि यीशु मसीह मेरा जड़ है, और यीशु मसीह क्यों आए हैं, उन्होंने क्या किया है, मैं सिर्फ गर्व से कह सकता हूँ। Amen. हालेलुया। So many people, they need only prayers. कुछ लोगों को क्या है कि सिर्फ उनको प्रार्थना चाहिए, They don't need Jesus. उनको यीशु मसीह की आवश्यकता नहीं है। Without Jesus, nothing happens. आपको मालूम मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बगैर कुछ भी नहीं है। You have to believe in Him आपको उन पे विश्वास करना है, and thereafterwards, और फिर उसके बाद you have to read the Bible. और उसके बाद परमेश्वर के पवित्र वचनों को पढ़ना है, And also, और फिर you have to be under a man of God. और ये भी बहुत जरूरी है कि आप किसी अगुवे यानी परमेश्वर के दास के नीचे रहने पाए। Amen. हालेलुया। The day when you will become, और जिस दिन आप बन जाएंगे, automatically you start growing and you will become हालेलुया, fruitful. आप अपने आप बढ़ने लगेंगे और फलवंत हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया जीसस। You know, आपको मालूम मेरे प्रियो, for every believer, हर एक विश्वासियों के लिए, there is a pastor. सचमुच हर एक विश्वासियों के लिए एक परमेश्वर का दास है। Amen. हालेलुया। And for every pastor, और हर एक परमेश्वर के दासों के लिए the Holy Spirit is. पवित्र आत्मा उनके ऊपर है। That's how the hierarchy. इसी तरह से ये सारी चीजें कार्य You करती should हैं। have a pastor in your life. आपके जीवन में सचमुच परमेश्वर का दास होना बहुत जरूरी है। Without pastor, बिना परमेश्वर के दास के you can be trapped आप फंस सकते हैं, and you can be thrown and you can be for. आप बहुत सारी परिस्थितियों से गुजर सकते हैं। No, you can be just like as a branch without a root. It can be thrown and Yes. burned in the fire. याद रखिए, ये उसी तरह से है कि आप एक ऐसी डालियां हैं बिना जड़ के, और अगर आप बिना जड़ के हैं तो निश्चय ही आप फेंक दिए जाएंगे, सूख जाएंगे और जला दिए Now, जाएंगे। without church, याद रखिए, कलीसिया के बगैर Jesus is incomplete. यीशु मसीह अधूरे हैं आपके जीवन में। Amen. आमीन। With church, कलीसिया के द्वारा the Lord Jesus is complete in your life. सचमुच प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में पूर्ण है। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए। So many people they say, I need Jesus, but I don't need church. कई लोग ऐसा कहते हैं, हाँ मुझे यीशु मसीह तो चाहिए परंतु हमें कलीसिया की आवश्यकता नहीं No, है। no, no. You ये need गलत है। you need a fellowship. आपको ये निश्चय जरूरी है कि आप संगति में आएं। What we are doing today? आज हम क्या कर रहे हैं आपके साथ? I'm building your faith. मैं आपके विश्वास को बना रहा हूँ। I'm building you in the Word of God. मैं परमेश्वर के वचन में आपको मजबूत कर रहा And हूँ। I'm making your root strong. मैं आपकी जड़ों को मजबूत कर रहा So हूँ। that what will happen? आपको मालूम क्या होगा? You will become fruitful आप सचमुच फलवंत हो and you जाएंगे will bring a good harvest. और आप एक अच्छी फसल और कटनी को लेके आएंगे। Hallelujah. Hallelujah, Praise the Lord. Jesus. Hope everyone has enjoyed today's service. मुझे आशा है कि आप सब ने आज के वचन के द्वारा बहुत आनंद पाया और सीखा है। Amen. Can you close your eyes? Let's pray. आइए हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना की ओर जाएंगे। Father, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, पिता O Lord यीशु के Father, नाम से I हालेलुया। I am so wonderfully blessed to minister to your children, O Lord. Thank And in the coming days, you are going to talk Thank to your people. Thank you। And the Spirit of God is flowing in from this place. And I knew my Savior. Thank There are so many families
which they need you, Lord. Hallelujah. And they want to know about you. Mashallah. And as we have prayed for all these prayer requests, and I pray in the name of Jesus Hallelujah. that you will do wonders and miracles in the coming days. Hallelujah. And in the days to come, when we are going to meet once again, oh Lord, Hallelujah. I pray that you are going to bless their children, Hallelujah. bless these families, Hallelujah. and you will love them, Lord. Thank you. I give you all the praises, honor, and glory. In the mighty name of Jesus, everyone will say, Amen, amen, and amen. Amen, amen.